सम्मानित मीरापुर विधानसभा क्षेत्र वासियों, मैं अरशद राणा कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। सम्मानित साथियों, लगभग 3 महीने से मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव की तैयारी पूरी जोरों शोर के साथ आप साथियों के साथ मिलकर कर रहा हूं। और सवाल उपचुनाव का नहीं है, सवाल प्रतिनिधि का है, सवाल आपके सेवक का है, सवाल खादिम का है, आपके सवाल आपकी चाहत का है। जिस तरह कई महीनों से आपने मुझे प्यार दुलार बेपनाह दिया है, मैं सभी विधानसभा क्षेत्रवासियों का शुक्रगुजार हूं। सम्मानित साथियों, कांग्रेस पार्टी गठबंधन की तरफ से तैयारी और ये चुनाव पूरे दिलो जान से लड़ेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, क्योंकि ये चुनाव आपके सम्मान का है। यह चुनाव आपके विकास का है। यह चुनाव आपकी अधूरी उस बुनियाद का है जिस बुनियाद को आपने कई बार रखा, लेकिन उस बुनियाद ने कभी आपका जो लेंटर यानी कि छत, आपकी जो छत थी, वो डालने का काम नहीं किया। आपने प्रतिनिधियों को बेपनाह प्यार दिया। लेकिन आज मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि मीरापुर विधानसभा की भोली भाली सीधी सादी जनता जो प्रतिनिधियों को बेपनाह प्यार तो देती है, लेकिन प्रतिनिधि चुनाव जीतकर उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके चेहरों पर मायूसी नजर आती है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक एक वोट सोच समझकर इस चुनाव में डालना। जिन प्रतिनिधियों को आपने आजमा लिया, जिन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने आपके साथ सौतेला व्यवहार किया, जिन्होंने आपको आपका हक नहीं दिलाया, जिन्होंने आपके हक की लड़ाई नहीं लड़ी और जिन्होंने आपके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया, सम्मानित साथियों, ऐसे प्रतिनिधियों से गुरेज करने की जरूरत है। ऐसे प्रतिनिधियों से दूरी बनाने की जरूरत है जिनको आपने आजमा लिया। सवाल यह नहीं है कि प्रतिनिधि कौन है, सवाल यह है कि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना। शायद जो बड़ों से सुना है वे होती अकलमंदी वे होती है कि जिसको एक बार आप साकार नहीं किया और आपसे चुनावी वायदे तो बड़े बड़े किए, लेकिन उन वादों पर खरे नहीं उतरे, उन वादों को आपके रोंद कर रख दिया सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि तुझे विधायक कहे लोग, तुझे सांसद कहे लोग। अरे सवाल इस बात का नहीं है कि तुझे कोई विधायक कहे, कोई तुझे सांसद कहे। सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना वह कीमती वोट आपको किया है, जिस वोट का मीनिंग एक प्रधानमंत्री की भी वोट वही है, एक आम आदमी का भी वोट वही है, क्योंकि ये वोट ओट में पड़ता है। और जब ये वोट पड़ता है उस वक्त वो वोट होती है जिस वोट में कोई ये नहीं देख पाता कि ये वोट कहां जा रहा है, कितने दिल से, कितनी चाहत से आपको वह वोट करता है। लेकिन साथियों,
आपने वोट आपका, फैसले आपके, लेकिन आपने अपने वोट को कुछ लोगों को देकर यह कर दिखाया कि आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जो फैसले ऊपर बैठकर हो जाते हैं उन्हीं को आप मान लेते हैं। कब तक, आखिर कब तक मानोगे? सर समाज का वोट है, सर समाज का वोट पड़ता है। और खास करके मैं कहना चाहता हूं कि जहां मुस्लिम समाज एक बिल्कुल अपनी आंखों पर पर्दा डालकर वोट कर रहा है, लेकिन कभी अपने अधिकारों की, अपने हकों की चिंता नहीं कर रहा है कि वोट तो दी जाती है कभी किसी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, लेकिन कभी यह चिंता नहीं की जाती कि यह वोट मेरे बच्चे के मुस्तकबिल के लिए था, यह वोट हॉस्पिटल के लिए था, ये वोट उस लोट की वजह से था, जो लोट यानी कि जिन चाहतों के साथ में आपने फिर लौट कर आजमाया और वे लौटना आपका विफल रहा, क्योंकि आप भूल जाते हैं। सर समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि ये वोट बड़ा कीमती है। इसको पार्टीबाजी या किस किस तरह की बाजियां चल रही हैं, उन बाजियों में अपने वोट को बर्बाद मत करें। वोट सभी देने जाएं। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो लोकतंत्र की आजादी वोट डालने की मिली है, जो लाखों उलमाए दीन ने और सर समाज के लोगों ने कुर्बानियां देकर देश को आजाद कराया है, ये वोट डालने की आजादी भारत में ऐसे नहीं मिली आपको। लेकिन मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही बात कहूंगा कि मीरापुर उपचुनाव पर आप जज्बातों में फैसले ना लें। मीरापुर उपचुनाव पर आप किसी के बहकावे में ना आए। मीरापुर उपचुनाव के क्षेत्रवासियों, आपको यह तीसरी बार मौका मिल रहा है। एक ही वर्ष में आपको 22, 23, 24, आप देखिए, एक वर्ष में दूसरी बार और 2022 से लेकर अब तक ये तीसरी बार का अवसर है जो आपको मिल रहा है। लेकिन आप वोट डालने के बाद पछतावा, निराशा जो आपके चेहरे पर देखी जाती है, वे बहुत ही दुख और ठेस पहुंचाती है। आज जब सब कुछ आपके हाथों में है, वे रहनुमा, वे नेता ये कहते हैं कि ये कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे। अरे कब तक बैठकर वोट करते रहोगे? आखिर कब तक? दिखाओ उन लोगों को जो लोग आपको अपने घर की बखौती समझते हैं, जो लोग आपको अपने आंगन का सेहरा समझते हैं, जब चाहे डाल दिया और जब चाहे उतार दिया। साथियों, उनको बताओ कि मीरापुर विधानसभा क्षेत्रवासी के लोग जनहित में फैसला लेंगे, विकासों के नाम को लेकर फैसला लेंगे। और मेरी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की भोली भाली जनता, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को आप मुस्तकबिल के लिए करें, भविष्य के लिए करें, अपने बच्चों के कल के लिए करें, प्यार मोहब्बत के लिए करें, उस आगाज के लिए करें जिससे आपकी एक अच्छी शुरुआत हो। प्रतिनिधि वह नहीं हो सकता जो सिर्फ चुनाव जीतकर आपसे दूरी बना ले। प्रतिनिधि वह होना चाहिए जो आपके हर सवाल का जवाब दे, जो आपके लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाए, जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, जो आपके लिए रात दिन एक कर आपके जो सपनों की लड़ाई थी, जो वादे किए थे, वो वादे पूरे करने की हर वक्त जुस्तजू में रहने का काम करे। वे प्रतिनिधि आपका होना चाहिए। सम्मानित साथियों,
सम्मानित साथियों, बातें बहुत करने की हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक ही अपील कर रहा हूं, अरे भूल जाओ उन चौबारों को, उन गलियों को जहां पर आपके वोट की कीमत न जानी जाती हो, जहां पर आपकी कदर न की जाती हो, जहां पर आपको सिर्फ यह कहकर इग्नोर किया जाता हो, ये कहां जाएंगे। मैं आपसे यही अपील कर रहा हूं कि आप वोट बहुत सोच समझ कर करें। एक एक वोट बड़ा कीमती है। सम्मानित साथियों, नफरत की इस बाजार में सबको मोहब्बत की दुकान खोलनी है, और इस मोहब्बत की दुकान में हमें सामान वे रखना है जिस सामान से हमें नुकसान ना हो, जिस सामान से हमें ठेस ना पहुंचे। साथियों, सवाल यह नहीं है कि आप से कभी उसके नाम पर, कभी इसके नाम पर, सवाल ये नहीं, सवाल मुस्तकबिल का है